हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जतिन और नेहा दोनों एक ही कंपनी में साथ साथ बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। जतिन कितनी बार अपनी बीवी नेहा से अपने माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए कहा करता था, लेकिन नेहा यह कहकर हर बार टाल देती थी, अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद बुला लेना। जतिन का बहुत मन होता था अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए, क्योंकि उसने बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ाई की थी और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद सीधे उसकी नौकरी लग गई। अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए उसको ज्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन वह नेहा की बातों से मन महसूस कर रह जाता। एक दिन जतिन ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके गाँव से एक फोन आया और किसी ने बताया कि तुम्हारे पापा का देहांत हो चुका है। तुम्हारे भैया को भी खबर कर दी गई है, जितना जल्दी हो सके गांव आ जाओ, हम लोग इंतजार करेंगे तुम दोनों भाइयों का। जब तुम आओगे तभी तुम्हारे पिताजी का दाह संस्कार किया जाएगा। अपने पिताजी की मृत्यु की खबर सुन जतिन फफक फफक कर रोने लगा। ऑफिस की बालकनी में जाकर खूब रोया। आज अपने आप पर उसे पश्चाताप हो रहा था। कब से वह अपने पापा को अपने साथ रखने के लिए सोच रहा था, लेकिन वह रख नहीं पाया और पापा इस दुनिया से चले गए। कितना अभागा है वह। उसके पिता ने उसे आज अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुंचाया। उस पिता को अपने साथ भी नहीं रख सका। जतिन ने उसी समय नेहा को यह बात बताई और ऑफिस में अर्जेंट छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसे आज शाम की फ्लाइट से ही लखनऊ के लिए निकलना था। उसका गांव लखनऊ से 1 घंटा दूर था। शाम की फ्लाइट से जतिन अपने परिवार के साथ गांव पहुंच चुका था। जतिन के बड़े भाई लखनऊ में ही रहते थे, तो वह पहले ही आ चुके थे। पिता की तेरहवीं करने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल था कि अब पिताजी तो नहीं रहे, माँ किसके साथ रहेगी। दोनों भाई आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। फिर दोनों में यही फैसला हुआ कि 6-6 महीने दोनों माँ को अपने पास रखेंगे। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए और माँ से बोले, माँ अब पिताजी तो नहीं रहे, अब तुम यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? तुम बताओ किसके साथ रहना पसंद करोगी? जतिन की माँ ने कहा, देखो बेटा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। मैं अभी इतनी बूढ़ी तो नहीं हूँ, और क्या अभी से इस घर का ताला बंद हो जाएगा? और तुम्हें तो पता ही है कि शहर में मेरा मन नहीं लगता। तुम दोनों लोग जाओ, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी, और बाकी तुम्हारे चाचा लोग तो हैं ही और गांव के बाकी लोग भी हैं। अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं जरूर तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। वैसे जतिन का मन तो था कि माँ उसके साथ रहे, लेकिन नेहा के डर की वजह से वह खुलकर नहीं कह सकता था। फिर क्या था, दोनों भाई वापस शहर वाले अपने घर में लौट गए। सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। संडे का दिन था। जतिन और नेहा अपने बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। तभी जतिन के फोन पर उसकी चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारा घर बारिश की वजह से ढह गया है। अभी तो भौजी हमारे साथ ही है, लेकिन वह घर अब रहने लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को भी फोन कर दिया है। अब तुम दोनों देख लो कि भौजी को कौन अपने साथ रखेगा। जतिन ने जैसे ही फोन काटा, नेहा ने पूछा किसका फोन था। जतिन ने बताया कि गांव वाला घर बरसात में ढह चुका है। माँ अभी चाचा के घर पर रह रही हैं, अब तो माँ को अपने साथ ही रखना होगा। नेहा ने कहा, रखना ही होगा? क्या मतलब है? बड़े भैया वहीं पास लखनऊ में ही रहते हैं, माँ जी वही रह लेंगी। पहले ही तय हुआ था कि 6 महीना आपके पास और 6 महीना उनके साथ रहेंगी। बड़े भैया अपने साथ रख लेंगे, उसके बाद हम अपने पास 6 महीना रख लेंगे। जतिन ने कहा, रुको, मैं बड़े भैया से बात करता हूँ। जतिन ने अपने बड़े भाई को फोन लगाया और गांव वाली घटना के बारे में बताया। जतिन के बड़े भैया ने कहा, हाँ जतिन, मुझे आज ही पता चला है, चाचा ने फोन किया था। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। देखो ऐसा है, अभी तुम 6 महीने माँ को अपने पास रख लो, क्योंकि बच्चों के इस साल बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, और हमारे घर में तुम्हें तो पता ही है कि 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तो बच्चे ही रहते हैं। जब तक मैं आगे एक छोटा सा कमरा ना बनवा दूंगा, तब तक तुम माँ को अपने पास ही रख लो। तुम्हारे बच्चे तो अभी छोटे हैं और वह तुम्हारे साथ ही सोते हैं। जतिन ने जैसे ही फोन रखा, नेहा ने पूछा, क्या कहा भैया ने? जतिन ने अपनी फोन पर हुई सारी बात नेहा को बता दी। नेहा ने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि उनका रखने का मन नहीं है? माँ जी उनके बच्चों के साथ रह जाएंगी तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। जतिन बार बार यही सोच रहा था कि हमें अपने बेटे होने पर शर्म होनी चाहिए। हमारी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, किसी दूसरे के यहाँ है, और उस माँ के 2 बेटे होते हुए भी उसे अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा बेटा होने का क्या फायदा?
लेकिन वह सिर्फ मन में सोच ही सकता था। नेहा के आगे जतिन की एक भी नहीं चलती थी। जतिन को इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह नेहा से अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए कह सके। लेकिन इस बार जतिन को न जाने कहाँ से हिम्मत आई और उसने नेहा से कहा, मैं कल ही चला जाता हूँ गाँव और माँ को लेकर आता हूँ। गाँव वाले क्या सोचेंगे कि दो दो बेटे हैं, इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, फिर भी उनकी माँ ऐसे दर दर भटक रही है। नेहा ने कहा, देखो जतिन, तुम्हें तो पता ही है कि अगले सप्ताह मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। अगर मम्मी पापा यहाँ आ जाएंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे? जब मेरे मम्मी पापा यहाँ से चले जाएंगे तब तुम अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेना। तब तक भैया से कह दो कि वह अपने पास रख लेंगे या गांव में चाचा जी के पास ही कुछ दिन रहने दो। जतिन की नेहा के आगे एक भी नहीं चलती थी। वह अपने आप को बिल्कुल लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। शाम को जतिन के ससुर का फोन आया कि जतिन बेटे, तुम्हारी सासू माँ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है, उनको काफी चोटें आ गई हैं, इसलिए हम लोग अब फिर कभी आएंगे। जतिन ने सोचा, चलो यह अच्छा ही हुआ, अब माँ को अपने पास बुला सकते हैं। जतिन ने जैसे ही नेहा को यह सब बताया, नेहा ने सबसे पहले तो अपनी माँ के पास फोन करके हालचाल पूछा और फिर जतिन से बोला कि अभी तुम रुको, मैं बताती हूँ। अगले दिन नौकरानी ने अगले सप्ताह से छुट्टी पर जाने के लिए कहा। उसने बोला कि वह गांव जा रही है, 1 महीने बाद ही वापस आएगी। यह सुनकर नेहा के तोते ही उड़ गए। 1 महीने कैसे घर संभालेगी? ऊपर से नौकरी भी जाना है और पूरे दिन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? नौकरानी पूरे दिन घर में ही रहती थी जब तक यह लोग शाम को वापस घर नहीं आ जाते थे। नेहा को जब कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया तब उसने जतिन से कहा, ऐसा करते हैं जतिन, हम माँ को अपने पास यहीं बुला लेते हैं, क्योंकि नौकरानी भी 1 महीने के लिए छुट्टी में जाने वाली है और फिर बच्चों की देखभाल करने के लिए भी घर में कोई नहीं है। माँ रहेंगी तो कम से कम बच्चों की देखभाल तो करेंगी। जतिन ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि माँ यहाँ नौकरानी की तरह रहेंगी? नेहा ने कहा, कैसी बात करते हो जतिन, मैंने यह तो नहीं कहा कि माँ नौकरानी की तरह रहेंगी, कम से कम बच्चों की देखभाल तो कर ही सकती है। मैं एक साथ ही नाश्ता और लंच बनाकर ऑफिस चली जाऊंगी। माँ जी दोपहर में बच्चों को खाना खिला देंगी और शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगी तो खाना बना दिया करूंगी। इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? अगर माँ जी घर में रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी जा सकूंगी, नहीं तो बच्चों को घर में ताला बंद करके जाना पड़ेगा और उसकी टेंशन अलग से रहेगी। जतिन ने अपने चाचा के लड़के को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारा ट्रेन की टिकट का रिजर्वेशन करा देता हूँ, तुम माँ को बेंगलुरु तक पहुंचा जाओ और फिर मैं इधर से जाने का टिकट भी बनवा दूंगा। जतिन के चाचा के लड़के ने जतिन की माँ को बेंगलोर पहुंचा दिया था। जतिन की माँ भी बच्चों के साथ धीरे धीरे घुल मिल गई। कौन दादी नहीं चाहती कि वह अपने पोते पोतियों के साथ खेले, और वह तो बहुत पहले ही चाहती थी अपने बेटे के साथ रहे, लेकिन जतिन के पापा की वजह से कहीं नहीं जा पाती थी। जतिन अपनी माँ को अम्मा कहता था, इसलिए जतिन के बच्चे भी जतिन की माँ को अम्मा कहने लगे थे। धीरे धीरे जतिन की माँ ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। अगले महीने जब नौकरानी आई तो जतिन की माँ ने कहा, बहू नौकरानी की क्या जरूरत है, इतना घर में काम तो होता नहीं है कि एक नौकरानी चाहिए। पहले मैं जब नहीं थी तो बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी जरूरी थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ। नेहा ने कहा, नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब पूरे दिन के लिए नहीं रहेगी, सुबह शाम घर का काम तो कम से कम कर ही दिया करेगी। मैं भी ऑफिस से आकर थक जाती हूँ। नेहा की सास ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, सुबह शाम सिर्फ आ जाएगी। जब से नेहा की सास यहाँ पर आई है तब से नेहा बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करने लगी। उसे अब अपने बच्चों की भी चिंता नहीं होती थी। पहले तो सोचा था कि 6 महीने बाद माँ को भैया के घर भेज दिया जाएगा, लेकिन कब 1 साल बीत गया इन्हें पता ही नहीं चला। और एक दिन जतिन के भैया का जतिन के पास फोन आया कि जब चाहो माँ को मेरे पास भेज सकते हो। तो जतिन बोला, भैया अभी माँ को यहीं रहने दो, यहीं पर सही है, यहाँ उनका मन भी लग रहा है, और आपके पास रहें या मेरे पास एक ही बात है। अब तो सुबह सुबह जतिन की माँ ही दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती और स्कूल बस तक भी छोड़ने जाती। बिल्कुल एक सीरियस गार्जियन की तरह घर की नौकरानी से भी घर का सारा काम करवाती थी। रसोई का तो वह खास करके ध्यान रखने लगी थी, और दोपहर में बच्चों के स्कूल से आने के बाद रोज नए नए अच्छे स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती थी। अब तो नेहा भी हैरान थी कि उसके बच्चे दिन भर चिप्स और बर्गर पिज्जा के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे, लेकिन जब से उसकी सास आई थी वे घर का बना हुआ खाना भी खुशी खुशी खाने लगे थे। जतिन के बच्चे अपनी दादी माँ से जुड़ गए थे। उनका तो अब टीवी देखने में भी मन नहीं लगता था। वह तो अपनी दादी से राजा रानियों की कहानियां सुना करते थे। अब अपने टाइम से ही खाना पीना भी कर लेते थे और होमवर्क भी टाइम से निपटाकर अपनी दादी के साथ ही सो जाते थे।
दादी माँ अपनी प्रेरक कहानियों के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास कर रही थी और उनमें अपने संस्कार भी भर रही थी। जो बच्चे दिन भर टीवी देखने और मोबाइल में गेम खेलने में बिजी रहते थे, अब अपनी दादी माँ के साथ शाम को पार्क भी जाने लगे थे। दादी माँ और बच्चे क्रिकेट भी खेलते थे और दादी माँ एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर की तरह बच्चों के साथ खेलती थी। नेहा अपने बच्चों के इस तरह के परिवर्तन से बहुत ही हर्षित थी, क्योंकि नेहा और जतिन को इतना भी समय नहीं मिलता था कि वह अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ समय बिता पाते। पहली बार नेहा को यह एहसास हुआ कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति कितनी जरूरी होती है। दादी का प्यार उनके बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। उनके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे हैं, क्योंकि जन्म भी बेंगलुरु में हुआ था और कभी कभार ही गांव में जाने का मौका मिलता था। गर्मी की छुट्टी में भी अपने दादा दादी के घर जाने की बजाय कहीं घूमने चले जाते थे। आज जतिन और नेहा की शादी की सालगिरह थी। सबने यही सोचा था कि शाम को ऑफिस से आने के बाद सब घर वाले मिलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करेंगे। लेकिन शाम के समय जब नेहा और जतिन ने घर में प्रवेश किया तो देखा कि घर को बच्चों और दादी ने मिलकर गुब्बारों और झालरों से सजा दिया था। नेहा की सास ने जतिन और नेहा की मनपसंद का खाना और केक बनाया हुआ था। सरप्राइज मैरिज एनिवर्सरी के लिए बच्चों के उत्साह और जतिन की माँ का प्यार देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। जतिन और नेहा ने सबसे मिलकर अपनी माँ के पैर छुए और जतिन और नेहा के बच्चे अपनी माँ के गले लग गए। बच्चों ने सिर्फ इतना ही कहा, मम्मी पापा आपको हमारा और दादी का सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि किसी रेस्टोरेंट में भी जाते तो इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी तुम लोगों के इस सरप्राइज से मिली है। नेहा की आंखों में आज पहली बार अपनी सासू माँ के लिए माँ जैसा प्यार झलक रहा था। वह तो अपनी सासू माँ से लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कल ही उसको छोड़कर चली जाएंगी। नेहा की सासू माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू नेहा को पकड़ाते हुए कहा, चलो चुप हो जाओ और चलकर केक काटते हैं। नेहा ने जतिन से उसी समय कहा, मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, मम्मी पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगी। अगर इनका मन किया तो भैया के पास जाएं, लेकिन हम इनको कभी नहीं भेजेंगे। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।